में आज हम लोग सीखने वाले हैं सम इफ एंड सम इफ एस फार्मूला। तो सम क्या है? एक किसी चीज को टोटल करने के लिए सम फार्मूला का यूज होता है। इक्वल टू का सिंबल और उसके बाद सम, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। और देखिए आप यहाँ पर देखिएगा नंबर 1 और नंबर 2 क्राइटेरिया हमारा सम। जैसे ही आप फार्मूला एक्टिव हुआ तो नंबर 1 और नंबर 2 मतलब कि आप किस नंबर को ऐड करना चाहते हो वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे करके 1 से 2, 3, 4 बहुत सारे नंबर दे सकते हैं। या फिर यहाँ से यहाँ तक इसको इस तरह का इसको कंडीशन दे सकते हैं कि आप इसको हम क्या करेंगे, सेल्स का नाम देंगे सबसे ऊपर गए। और यहाँ पर जैसे इस सेल्स का नाम क्या है, सबसे स्टार्टिंग जो सेल्स है इसका जो है बी फोर इसका सेल्स का नाम है, तो V4 दिए। उसके बाद हम इसको कलोन का सिंबल, उसके बाद इंट कहाँ पे है, कहाँ तक हमें जोड़ना है तो उसका दे देंगे, क्या बोलते हैं V39। तो इसका हम V39 करें तो क्या करेगा, वहाँ से वहाँ तक डाटा को पूरे जोड़ देगा। ये क्या क्या जोड़ ऐड कर दिया। देखिए तो ये हो गया सम फार्मूला। किसी भी एक्सेल में किसी डाटा को जोड़ने के लिए आप सिंपल सा क्या करते हैं, एक सेल्स 2 सेल इस तरह से भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है इसमें क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। जैसे अब मेरा कर्सर पर फोकस कीजिए, इक्वल टू का सिंबल और फर्स्ट डाटा प्लस का सिंबल, सेकंड डाटा और उसके बाद प्लस का सिंबल और थर्ड डाटा, और सिंपल से प्रेस करेंगे ऐड हो जाएगा। लेकिन अब इन जो सेल्स डिफाइन किए उसके बीच में अगर सेल इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा कि इसमें चूंकि हम पर्टिकुलर किसकी सेल्स का वैल्यू को एडिशन करना है, उसका हम इसको ऑर्डर दिए थे फार्मूला में, तो सिर्फ उसी वैल्यू को वो एडिशन करेगा। लेकिन जब सम हम करेंगे तो क्या कि इसको हम डिफाइन कर दिए कि इस सेल से इस सेल के तक के डाटा को, तो उसके बीच में जो भी डाटा नया इंसर्ट होगा तो उस सारे को एडिशन करेगा। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर हमें दिए हुए शुरू से लेके लास्ट तक टोटल जो कॉलम है उसका डाटा को एडिशन कर दे, तो बीच में हम रॉ इंसर्ट अगर कर दिए तो उसका डाटा को भी एडिशन करेगा। जैसे हम यहाँ पर कोई डाटा डालते बीच में इंसर्ट किए हम रॉ, अब इसमें हम जैसे नीचे टोटल देखिए कितना है 39,753 है। अब यहाँ पर हम इसमें 2 ऐड कर देंगे तो क्या होगा 55, इसमें हम 100 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 800 हो गया। और उसके बाद अगर हम इसमें 1000 ऐड कर देते हैं इसमें सीधा, तो अब 39,000 है तो सॉरी हाँ 39,000 है तो 40,000 हो गया। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम कोई डाटा डालेंगे तो एडिशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जैसे यहाँ पर हम करते हैं 100 200 कोई फर्क नहीं पड़ा एडिशन टोटल वैल्यू है, क्योंकि इसमें हम क्या किए थे, किसी पर्टिकुलर सेल्स को हम एड्रेस किए थे। 3 सेल्स को एड्रेस किए हुए हैं, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। 3 सेल्स को एड्रेस क्योंकि ये डाटा मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम हर एक डाटा के पर्टिकुलर सेल को ही हम ऐड करने के लिए इसमें बोले हैं। और इसमें क्या किया है कि हम इसको बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक के सारे डाटा को ऐड कर दिए। इस तरह का कंडीशन हम इसमें अप्लाई कर दिए। तो ये हो गया सम फार्मूला। तो अब इसी तरह से हम एक फार्मूला को यहाँ से इस पर हम अप्लाई कर दिए। अब यही फार्मूला को हम टोटल कॉलम को ऐड करना है, टोटल कॉलम पे अप्लाई करना है। तो इसमें सिंपल से क्या करना है, यहाँ से इस कॉर्नर पे जाइए, कॉर्नर पे आइकन आपका जो कर्सर का आइकन है वो चेंज हो जाएगा। जैसे ही चेंज होगा उसको आप कीजिए पकड़ के होल्ड कर लीजिए, इस पर क्लिक कीजिए एंड होल्ड कर लीजिए। उसके बाद इसको ड्रैग कर दीजिए, ये हो गया। तो क्या कर वो फार्मूला टोटल कॉलम पे अप्लाई हो जाएगा और सारे वैल्यू को ऐड कर देगा। ये हो गया सम फार्मूला। अब आ जाइए इधर सम फार्मूला, सम इफ फार्मूला। जैसे ही सम इफ आया तो इसमें कंडीशन अप्लाई हो गया एक्स्ट्रा, सम इफ तो वैल्यू को जोड़ो लेकिन क्राइटेरिया इसमें है, लेकिन लग गया तो हम सम इफ लगाते हैं फार्मूला। अब हमें इसमें क्राइटेरिया डिफाइन हुआ, हमें क्या क्राइटेरिया का डाटा चाहिए, तो हमें चाहिए कि वैसे इसमें सेल्स का डाटा निकालें, ऐड करें जिस मंथ में टैक्स जो है 30% पेड हुआ हो। किस मंथ में जिस मंथ में हमारा जो है कंपनी 30% टैक्स जो है पेड किया है, उस मंथ का डाटा जो है हमें एडिशन करके दो। एक कंपनी का बॉस आपको बोला ऐसा क्या करो कि जिस मंथ में हमें 30% टैक्स पेड किया है सिर्फ उसी का हमें वैल्यू जोड़ के दो। तो आप मैनुअल कीजिएगा, कंपनी में बहुत डाटा बहुत समय लगेगा। तो वैसी स्थिति में ये फार्मूला आपको मदद करेगा, सम इफ फार्मूला। तो इसमें हम कंडीशन लगाते हैं सम इफ
सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसमें देखिए नीचे आपको क्राइटेरिया लिखा हुआ है रेंज, सबसे पहले रेंज पूछ रहा है, तो रेंज क्या, क्राइटेरिया का रेंज इसमें डालना है आपको, जो आप कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगे उसका रेंज। तो क्राइटेरिया का रेंज क्या है हमारा, हमें क्राइटेरिया क्या देना है कि भाई जिस मंथ में हमें टैक्स जो है 30% पेड किए हैं उस मंथ का डाटा को हमें एडिशन करना है। तो हमारा क्राइटेरिया का रेंज क्या हो गया 30%, ये टैक्स वाला कॉलम, ये हम टैक्स वाला कॉलम क्राइटेरिया हो गया मेरा। अब इसमें हम क्राइटेरिया, इसके बाद सेकंड जो है क्या है क्राइटेरिया, तो हमें क्राइटेरिया देना, क्राइटेरिया हम कुछ भी दे सकते हैं 30%, 9%, 12%, 21%, कुछ भी क्राइटेरिया हो सकता है। तो क्राइटेरिया हमें अभी चाहिए 30% का, तो हम 30% एक क्राइटेरिया इस पर सिलेक्ट करें। उसके बाद आता है सम रेंज, तो किस कॉलम का डाटा इसको एडिशन करना है वो पूछ रहा है कि भाई हमें इतना तो हो गया, क्राइटेरिया हमको मिला, क्राइटेरिया का रेंज मिल गया कि हमको कहाँ से क्राइटेरिया को ढूंढना है, किस कॉलम से, तो वो हम बता दिए। रेंज क्या हो गया कि क्राइटेरिया को किस, इतना सारा डाटा में किस कॉलम में जाकर ढूंढेगा। तो भाई सबसे पहले हम इसको रेंज दे दिए कि भाई एक कॉलम है, टैक्स वाला कॉलम है, जिसमें जाकर के ढूंढो, तुम क्या ढूंढोगे, ढूंढो कि 30% कहाँ पे है, ठीक है। तो क्या करेगा 30% ढूंढ लेगा। अब उसके बाद ये कह रहा है कि हम तो ढूंढ तो लिए 30%, लेकिन हम अब इसमें बहुत सारा इसको मिल रहा है, इंटरेस्ट है, अदर इनकम है, बहुत सारा कॉलम मिल रहा है, तो हम किस कॉलम का डाटा को जोड़ के हम आपको दें, ये पूछ रहा है। तो उसके बाद हमें इसको क्या करना, सम रेंज बताना होगा कि भाई इस कॉलम का हमें डाटा जोड़ के दो। तो हमें क्या चाहिए निकालना है, सेल्स का टोटल निकालना है। तो क्या हो गया, सम रेंज हो गया कि भाई इस कॉलम का डाटा तुम हमें जोड़ के दो, एडिशन करके दो। ये हो गया पूरा कंप्लीट। हम ब्रैकेट करेंगे क्लोज और करेंगे बंद। तो देखिए हमारा वैल्यू आकर के हमें यहाँ दे दिया, क्या दे दिया, हमें वैल्यू दे दिया 3279। तो इस तरह हम सम इफ का फार्मूला का यूज करेंगे। अब हम इसे वैलिडेट करके आपको दिखाते हैं कि ये फार्मूला सही में उस तरह काम किया जिस तरह के हम चाह रहे थे, है ना। तो हम इसे आपको मैनुअल डाटा को फाइंड करके और उस वैल्यू को ऐड करके हम इसे मैच करेंगे कि सही है या गलत है। जब इस फार्मूला पर आप काम कीजिएगा तब आपको वैलिडेट करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आप जो फार्मूला लगाए हैं, सही लगाए हैं नहीं लगाए हैं, काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके लिए वेरिफिकेशन हम आपको करके दिखा देते हैं। तो हम क्राइटेरिया ढूंढेंगे कि इस तरह क्राइटेरिया 30% वाला है का। तो ये मिल गया हमको क्राइटेरिया फर्स्ट में ही, इसको हम कर दिए कलर, और हम ढूंढेंगे 30% और कहाँ पर मिलेगा हमको। चलिए एक और मिला यहाँ, तो इसको भी हम कर दिए कलर। उसके बाद और ढूंढते हैं कहाँ मिला, चलिए एक और मिल गया हमको, तो यहाँ हम इसको कलर कर दिए। चलिए अब नहीं है, अब है नहीं। तो अब हम जो डाटा हमें मिला उसका हम वैल्यू ऐड करके आपको दिखाते हैं। तो हमें तीन क्राइटेरिया मिला, 3 कंडीशन मिला। तो यहाँ पर हम इसका वैल्यू फर्स्ट 30% वाला का वैल्यू है 1093, तो इसको हम करेंगे प्लस, और दूसरा कंडीशन का वैल्यू हमारा सेम वही वैल्यू है, तो हम इसको भी करेंगे प्लस, और तीसरा का भी वैल्यू हमारा सेम है तो इसका भी करेंगे प्लस। अब हम एडिशन कर देखते हैं कि हमारा वैल्यू दोनों मैच कर रहा है। तो हम इस तरह से मैनुअल हम ऐड करने में हमको बहुत ढूंढने में और बहुत समय लगता है, अब समय फार्मूला से हम आसानी से कर लिए। तो इस तरह से समय फार्मूला काम करता है। इसी तरह से हम इसका कंडीशन चेंज भी कर सकते हैं। अब हमको चाहिए कि नहीं 30% तो ठीक है, हमको 9% वाला भी चाहिए, तो हम सिंपल से यहाँ जाएंगे, इसको क्राइटेरिया का रेंज हमारा सिलेक्ट है, क्राइटेरिया को चेंज कर देंगे, ठीक है। तो 9% वाला को सारा एडिशन करके दे दिया। अच्छा, हमारा जो है कभी काम करते समय हमें ये पता है कि हमारा जो क्राइटेरिया बार बार चेंज होगा, और बार बार वैल्यू हमको अलग अलग क्राइटेरिया का निकालना होगा। तो हम फार्मूला दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम क्राइटेरिया का एक बना देते हैं। अब क्राइटेरिया में का जो है इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसमें हम क्राइटेरिया को लिखेंगे, इसमें हम टाइप कर दिया, क्योंकि हमें बार बार चेंज करना होगा। तो हम सिंपल यहीं आकर इसी इसमें चेंज करें, 9%, 10%, 30%, 30% जो भी है इसी में चेंज करेंगे। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाते हैं सम इफ का।
सम इफ, और वही सेम चीज़ रेंज हमको देना है। तो सबसे पहला जो रेंज होता है क्राइटेरिया का रेंज होता है कि हम जो क्राइटेरिया देंगे किस कॉलम में जाकर ढूंढेगा। तो ये हो गया रेंज। अब उसके बाद क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हम क्या करेंगे, कॉमा दिया क्राइटेरिया, हम सेल्स का नाम डिफाइन कर देंगे कि भाई क्राइटेरिया तुमको इस सेल्स में मिलेगा। तो A9 में मिलेगा, इसको A7 में मिलेगा आपको क्राइटेरिया इसको, ठीक है। अब उसके बाद सम रेंज, तो सम रेंज का हमारा जो है सेल्स निकालना है, तो यहाँ ये सेल्स हो गया। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर दिए, तो 9% है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, क्राइटेरिया चेंज करना है। बॉस बोला कि भाई आप 30% बोला कि निकालो टोटल सेल्स जोड़ करके, तो यहाँ 30% कर दिए। उसी तरह बॉस अगर जरूरत पड़ा ऑफिस में कि हमको क्राइटेरिया चेंज करना बार बार, तो इस तरह का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जहाँ क्राइटेरिया वाला सेल्स में जाकर क्राइटेरिया चेंज कीजिए, उसका डाटा पूरा निकल गया, अब बॉस बता दीजिए। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर 30% हो गया, तो हमारा जो यहाँ थर्ड है 90% का, तो 90% का हम अगर हम चाहते हैं, चूँकि हम जो सामने डाटा आपको वही दिखा रहे हैं 90%, ताकि आपको 90% का डाटा हमें यहाँ निकाल के दिखा दिया। 90% का भी जो है देखिए कितनी जगह है, 1 2 जहाँ जहाँ है वो जोड़ के दिखा दिया। ये हो गया सम इफ। अब यहाँ पर हम आते हैं सम इफ एस, यहाँ पर फार्मूला है सम इफ एस। इसमें क्या होता है, सम इफ में क्या हो रहा था, एक ही क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा था। हम एक ही कंडीशन यहाँ पर इसको दे रहे थे कि भाई जहाँ जहाँ 30% है उसको ढूंढो, लेकिन हमें चाहिए, बॉस बोला कि भाई जिस मंथ का हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेरा 13% था और जिस मंथ का टैक्स हम 30% मेरा था, उसका पूरा सेल्स हमें निकाल के दो। तो यहाँ पर क्या हो गया, कंडीशन जो है डबल हो गया। तो वैसी स्थिति में सम इफ काम नहीं करेगा, क्योंकि सम इफ में एक ही कंडीशन अप्लाई होता है। तो वैसी स्थिति में हम सम इफ एस करेंगे। इसमें मल्टीपल कंडीशन अप्लाई होता है, कंडीशन का कोई लिमिट नहीं है, 3 4 5 6 7 8 जितना कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि तीसरा कंडीशन हमारा होगा जिस मंथ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमारा ए है और जिस मंथ का टैक्स ए है और जिस मंथ में हमारा अर्निंग पर शेयर इतना है, उसका डाटा हमें टोटल सेल्स वैल्यू निकाल के दो, है ना। अगर इसमें हमें 4 कंडीशन हो गए कि जिस मंथ का हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13% हो और अदर इनकम इतना हो और इंटरेस्ट भी इतना हो और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इतना रुपया हो और टैक्स इतना हो, मल्टीपल कंडीशन है, तो उसका सेल्स निकाल कर दो। तो मल्टीपल कंडीशन में सम इफ काम आते हैं, फार्मूला यूज होंगे। तो ऐसी स्थिति में हम एक आपको उदाहरण के तौर पर बता देते हैं। यहाँ पर हम लगाते हैं सम इफ फार्मूला एस, सम इफ एस, और यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, छोटी ब्रैकेट सम, यहाँ सेम उसी तरह से पूछ रहा है सम रेंज, है ना। तो सम रेंज हम इसको सबसे पहले इसमें पूछ दिया सम रेंज। उसमें क्या सम इफ में क्या करा था, पहले क्राइटेरिया पूछ रहा था, इसमें सम रेंज पहले पूछा, तो हमें सम रेंज क्या, सेल्स वाले कॉलम का हमें डाटा ऐड करना है, टोटल निकालना है। तो इस सम का हमें रेंज दे दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉमा देंगे। तो सेकंड में पूछा क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 2 पूछ रहा है। तो जितना भी आप क्राइटेरिया इसका होगा, तो क्राइटेरिया रेंज 1 हमारा क्राइटेरिया क्या है, पहला क्राइटेरिया है 30 ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो इसका रेंज ये हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का इसका रेंज हो गया। अच्छा, क्राइटेरिया का रेंज देते ही जस्ट आपको डिफाइन करना है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया हम इसको पहला रखते हैं 13% का। अब इसके बाद कॉमा देकर के क्राइटेरिया दूसरा हो जाएगा। तो दूसरा हमारा क्या है, टैक्स है, ये हो गया टैक्स, और इसको तुरंत हमें क्राइटेरिया भी देना होगा 13%। इसमें आपका क्या हुआ कि आप क्राइटेरिया का रेंज के साथ दें कि कोई क्राइटेरिया जो दे रहा है उस किस कॉलम में जाकर ढूंढेगा, है ना। और जस्ट उसके क्राइटेरिया 1 में है तो क्राइटेरिया 1 का रेंज दे करके और उसको क्राइटेरिया भी दे दे। क्राइटेरिया 2 है तो क्राइटेरिया 2 को रेंज को सिलेक्ट करके साथ में क्राइटेरिया भी दे दे। तो इस तरीके से हम मेरा हो गया। और हम 2 ही कंडीशन अभी अप्लाई करते हैं, तो इस ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे। तो ये हमें वैल्यू मैंने फार्मूला में हम कुछ गलत किए हैं तो ऐसा एरर आ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, रीचेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि क्राइटेरिया में यहाँ पर जो है एक सब जगह जो है 40 तक गया है, क्या है इसमें 39 तक ही गया, तो इधर आ रहा है। चलिए इसको हम करते हैं ठीक। तो इस तरह से देखिए ये हमारा जो क्राइटेरिया डबल मैच जो कर रहा है, 2 क्राइटेरिया वहाँ का डाटा वैल्यू ऐड करके दे दिया। हमें आपको फटाफट क्या करते हैं, इसको हम मिलवा देते हैं, वेरिफिकेशन करवाते हैं कि ये सही फार्मूला काम कर रहा है या नहीं। तो हम क्या किए थे, इसको 30% का क्राइटेरिया दिए थे, तो ये इसका डाटा दोनों क्राइटेरिया मिलेगा तभी वैल्यू को जोड़ेगा। दोनों में से किसी एक क्राइटेरिया अगर मैच करेगा तो वैल्यू को नहीं जोड़ेगा।
दो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13% जहां मिलेगा और टैक्स 30%, जहां दोनों 30% और 30% जहां जहां मिलेगा वहां का वैल्यू ऐड करेगा। तो पहला मिल गया ये, दूसरा मिल गया ये, दूसरा मिल गया ये, और तीसरा मिल गया ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से 3 डाटा, सम इफ में 30% भी मिल रहा था और इसमें भी 3 मिल रहा है, तो इसमें वैल्यू देखिए हमारा टोटल। अब इस तीनों का वैल्यू हम जोड़ के आपको बता ही थे उसमें, तो इसमें भी हम दोबारा फटाफट जोड़ के बताते हैं। यहाँ आपका ये वैल्यू हो गया, और सेकंड ये वैल्यू हो गया, और थर्ड ये वैल्यू हो गया। तो ये हमारा जो है मैनुअल जोड़ने के बाद भी डाटा और फार्मूला से जोड़ने के समय इस फार्मूला से जोड़ने के बाद भी डाटा मैच कर जा रहा है, तो हमारा ये फार्मूला काम कर रहा है। तो इस तरीके से फार्मूला हमारा काम करता है, सम इफ एंड सम इफ एस, समझे। अब इसी तरह से इसका अगर बार बार कंडीशन चेंज होता है तो इसी तरह से इसमें भी आप फार्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं। और क्या, यहाँ पर क्राइटेरिया, दोनों क्राइटेरिया का जो है, जैसे यहाँ पर हम क्राइटेरिया है, फर्स्ट क्राइटेरिया 1 यहाँ पर है, और यहाँ पर क्राइटेरिया 1, चलिए हम इसको नीचे करते हैं, यहाँ पर स्पेस मिल नहीं रहा, तो यहाँ क्राइटेरिया 1, यहाँ पर क्राइटेरिया 2 हो गया, क्राइटेरिया 2, दो क्राइटेरिया का वैल्यू है, एक में है 1 में 13% और 13%, और इसमें हो गया 30%, ठीक है। अब इसी तरह से हम यहाँ फार्मूला लगा देंगे सम इफ का, जिसमें क्राइटेरिया में हम इस सेल्स का डिफाइन कर देंगे, सम इफ एस। हम इसी फार्मूला को कॉपी कर लेते हैं ना, यहाँ लगा हुआ फार्मूला, इसी फार्मूला को कॉपी हम कर लिए, Ctrl+C, और यहाँ आके हम कर दिया पेस्ट। चलिए पेस्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो कंडीशन यहाँ लगाया हुआ है, जो कंडीशन है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो क्राइटेरिया रेंज दिए थे और उसके बाद क्राइटेरिया दिए थे, उसमें हम यहाँ पर ये 30% इस वैल्यू को असाइन किए हुए। अब यहाँ पर हम इसको असाइन कर देंगे, इस सेल्स को, ये हो गया, इस सेल्स को असाइन कर देंगे। तो सेल क्राइटेरिया 2 में हम क्या करेंगे, क्राइटेरिया 2 क्राइटेरिया को हम असाइन कर देंगे। क्या होगा कि यहाँ क्राइटेरिया बार बार हमारा चेंज होगा, तो हम यहीं से चेंज करेंगे। इस डाटाबेस में तो हम चेंज कर नहीं सकते, बार बार फार्मूला में जाकर क्राइटेरिया चेंज करने से बढ़िया कि हम यहाँ एक बार 30% हो गया तो 1% जैसा किया, तो ये दोनों क्राइटेरिया हमारे डाटाबेस में कहीं मैच नहीं कर रहा है। जैसे हम यहाँ पर क्राइटेरिया 12% हो गया, और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं कि 9% हो गया, तो दो क्राइटेरिया मैच किया तो हमारा डाटा वैल्यू निकल के दे। तो क्राइटेरिया अगर बार बार चेंज करने की जरूरत हो तो वैसी स्थिति में आप इस तरीके से फार्मूला लगा ले। आप बार बार फार्मूला में जाकर क्राइटेरिया चेंज करने के बजाय आप किसी सेल्स में जाएं और वहाँ पर क्राइटेरिया चेंज करें तो वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा। चलिए इसी तरह सम इफ आज हम लोग क्या पढ़ें कि सम कैसे करेंगे, सम इफ कैसे करेंगे और सम इफ। तो बेसिकली क्या है, सम जो है किसी एक रेंज से दूसरे रेंज तक, स्टार्ट सेल से लेकर के इंड सेल तक के बीच का वैल्यू को ऐड कर सकते हैं सम से। सम इफ में कंडीशन हो जाता है कि वैल्यू तो जोड़े लेकिन उसमें ये कंडीशन हमारा है, इस तरह का लॉजिक लगा है कि अगर हमें टैक्स 30% पेड किए हैं, सिर्फ 30% वाले ही सेल्स को हमें ऐड करना है। अगर कंडीशन आपको मल्टीपल हो जाए, एक से ज्यादा हो जाए, तो सम इफ एस फार्मूला वहां पर यूज होगा। अब फार्मूला लगाने का है सिंपल सा तरीका, इक्वल टू सम इफ एस लिखे और नीचे आपको इंस्ट्रक्शन देगा क्या क्या आपको करना है। तो इसमें सम रेंज में वैसी वैल्यू को आपको ऐड कर रेंज देना है जिस वैल्यू को आपको ऐड करना है। क्राइटेरिया में जो क्राइटेरिया आपको देंगे, जो कंडीशन आप देंगे उसका रेंज आपको डिफाइन करना है कि उसका रेंज कौन सा कॉलम में है। और सम इफ एस अगर फार्मूला है तो उसको जस्ट आपको रेंज के साथ ही कॉमा दे करके आपको क्या करना, कंडीशन भी वहां पर अप्लाई कर देना है। ठीक है, कंडीशन क्या होगा वो आपको बता देना है। कंडीशन आप चाहे तो मैनुअल भी लिख सकते हैं फार्मूला में, जैसे यहाँ हम सेल्स डिफाइन करें, यहाँ मैनुअल भी लिख सकते हैं 30% 20%, यहाँ पर मैनुअल भी कंडीशन की जगह पर लिख सकते हैं अगर बार बार चेंज ना होता हो तो इस तरीके से ये हो गया। इस तरीके से आप मतलब कि मल्टीपल कंडीशन से सम इफ एस का फार्मूला यूज कर सकते हैं मल्टीपल कंडीशन में। सेम इसी तरीके से सम इफ फार्मूला है, हमने कंडीशन दे दिया और सम इफ में क्या होगा, सबसे पहला रेंज, तो हमें कंडीशन का रेंज यहाँ पर दे देना है और क्राइटेरिया दे देना है क्या आपको कंडीशन लगाना है, वो सम रेंज, तो किस कॉलम का डाटा को आपको ऐड करना वो यहाँ पर डिफाइन कर देना है। सम इफ और सम इफ एस में थोड़ा सा अंतर है कि आप फार्मूला लगाने में कि क्या करता है कि सम इफ क्या करता है कि पहले क्राइटेरिया पूछता है और क्राइटेरिया का रेंज और क्राइटेरिया पूछता है, उसके बाद सम रेंज पूछता है। सम इफ एस में क्या करता है, सबसे पहले क्या पूछेगा आपसे, सम का रेंज पूछेगा
किस वैल्यू को, उसके बाद क्राइटेरिया, मल्टीपल क्राइटेरिया का वैल्यू पूछेगा। ये छोटा सा अंतर दोनों फार्मूला में है। चलिए इसको प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए आप इसको खूब प्रैक्टिस कीजिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो कुछ आपको आने वाला नहीं है। ओके, थैंक यू।